प्रार्थना करता हूँ यह इस पावन धरती मिथिला के दरभंगा प्लेटफॉर्म पर दादा को हार्दिक अभिनंदन स्वागत प्रार्थना करता हूँ कि आए और इष्ट प्रसंग से हम सभी को उद्बुद्ध करें। श्रद्धे श्री सुब्रत चक्रवर्ती दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज इस सुबह दारभंगा और मधुबनी इत्यादि सभी प्रांत से जुड़े हुए दादा और माँ सभी लोग मिलके जो सत्संग कर रहे हैं, वहाँ पे उपस्थित परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री बरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के पाद पद्म में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। इसके साथ में इष्ट परिवार के सभी सदस्यगण के पाद पद्म में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी सह प्रतिरिक्तिक मंडली, पांजाधारी कर्मियों, दादा और माँ सभी को मेरा हार्दिक राव जय गुरु। सभी को मेरा तरफ से आज नववर्ष की इस तीसरे दिन में मैं आपके सामने आपके लिए कुशल मंगल जीवन श्री ठाकुर के पदप्रांत में प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग पुनः 27 तारीख के बाद से ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम चालू हुआ है। धरती में पुनः हमारा ये जो अतिमारी का दौर फिर से देखने को मिल रहा है, उसी के बीच में भी हम लोग श्री ठाकुर के गुणगान में अपने को और ज्यादा उसमें शामिल करने की प्रयास कर रहे हैं। इसे हमें निर्भय होकर आगे चलना पड़ेगा। हाल ही में हम लोग हमारे आचार्य देव श्री श्री दादा को नश्वर होते देखा है। मैं दुर्गापुर में था, उसी समय ये घटना घटी और उनके शरीर करीब 2.5 महीने के ऊपर चिकित्साधीन थे दुर्गापुर के मिशन हॉस्पिटल में। तो आचार्य देव श्री श्री दादा का जो अंतिम दृश्य कुछ हुआ है, जो आप लोग फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि आदि माध्यम से आप लोग देख चुके हो, और बहुत सारे लोग भारत के इस प्रांत से उस समय यहाँ आने की प्रयास करके पहुंच गया था। वो लोगों ने देखे हैं, जो लोग देखे हैं उनके लिए तो एक ही बहुत ही बड़ा सा एक अलग अनुभव था। तो मैं इस अनुभव को कितना बता पाऊंगा मेरे को पता नहीं है। मेरे को सुजीता ने बताया था, दादा आप वहाँ पवित्र भूमि में थे, आप मेरे को हम लोगों को कुछ बताइए। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका एक इतिहास है, लंबा इतिहास। समय मेरे लिए जितना है वो शायद कम पड़ जाएगा, फिर भी एक शॉर्टकट मोटा मोटा मूल इतिहास को आपके सामने रखता हूँ। ये आचार्य देव का जो यहाँ आना था और यहाँ से ही उनका अंतिम विदाई होना था, ये शायद उन्होंने खुद बनाए थे, ऐसा मेरे को लगता है। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मानना ना मानना ये आपकी बात है, लेकिन जो कुछ हो रहा था, जो कुछ हुआ है, सभी को अगर एक जगह पे जोड़ा जाए तो हम देखने को ये मिलता है कि बात ऐसा ही शायद हो था और ऐसा ही शायद होना था। तो देखिए, दुर्गापुर में 2 मंदिर है, एक सिटी के अंदर और एक सिटी के बाहर। द आउटर स्कर्ट ऑफ द दुर्गापुर
ये दामोदर नदी वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर दूर। इस नदी के किनारे में गांव है श्यामपुर। इस गांव में एक दादा थे, श्रद्धेय दिलीप दास। ये करीब बात है 1970-72 की बात है। उस समय ये दादा समाज के एक उच्छृंखल परिवेश के लेके जीता था। खुद उच्छृंखल थे, समाज में उच्छृंखलता पैदा करते थे और उच्छृंखल जीवन में वो काफी मस्त था, इसलिए उनसे लोग डरते थे और वो कुछ भी करता था, कुछ भी उसके से संभव होता भी था, कर भी थे। ऐसा करते करते जीवन चलता रहा था, चल रहा था। तो उनके हाथ में हर समय 2 पिस्तौल हुआ करता था, जेब के 2 अंदर 2 पिस्तौल, जैकेट के अंदर अगर हाथ रखा हुआ है फिर भी लोग समझ लेते थे कि उनके साथ में 2 पिस्तौल है, और कभी भी वो पिस्तौल गरज उठता था और कुछ भी हुआ था। कई लोगों को इस दुनिया से जाना पड़ा भी था। ऐसा एक इंसान वहां पे था। और नक्सल की जो आंदोलन पश्चिम बंग में, खास करके दुर्गापुर एरिया में उनका काफी सक्रिय भूमिका उसमें था। समय चलते चलते उनके ऊपर भी सरकार का जो कार्यभार हुआ और उनका लुकआउट नोटिस इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे में उन्होंने वहां चलते चलते उनका अचानक उनका घर में एक दिन रात में सर्चिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ बाय द गवर्नमेंट पुलिस रात में। और उन्होंने अपने घर को, जो पुलिस ने चारों तरफ घेर रखा था, तो ऐसे में भी से वो कहीं से वहां पे निकल पाया और वो वहां से चले गए घर के पीछे की दरवाजा से। और दुर्गापुर रेल स्टेशन काफी नजदीक, तो रात में से वहां फरार हो गया। किसी को पता नहीं था कहाँ गए। बाद में पता लगा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल छोड़ के उस समय की बिहार राज्य के देवघर में आ चुके थे। इधर जिस घर में ये सर्चिंग ऑपरेशन हुआ है, तो इस पुलिस के टीम के जो मुख्य अधिकारी थे वो हमारे एक सह प्रतिकृतिक थे। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, ये उचित भी नहीं है। तो काफी बड़े रैंक के पदाधिकारी थे। उन्होंने डीएसपी रैंक का आदमी था। साथ में उनका एक सहकर्मी था, वो भी एक पंजाधारी कर्मी नहीं है बट सस्ते नहीं था। तो दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड ऑफिसर दोनों सत्संग से जुड़े हुए हैं। हर घर के अंदर जिनको ढूंढ रहा था उनको तो नहीं मिला, लेकिन घर में मिला परम प्रेममय श्री ठाकुर का छवि प्रतिकृति। ये देख के वो लोग चौंक गए, ये क्या बात है। तो बोले आप लोग क्या दीक्षित है? बोले हाँ। बोले जिनको ढूंढ रहा हूं, बोला वो भी दीक्षित है। तो जो आदमी उच्छृंखल नक्सल है, जिनको सरकार ढूंढ रहा है, वो वहां पे से फरार होने के बाद इनको ये परिचय मिलता है पुलिस को कि भाई ये तो गुरु भाई है। तो उन्होंने थोड़ा सा नरम रूप अपनाया और परिवार के लोगों को थोड़ा सा आशा की किरण देते हैं कि उनको बोलिएगा अगर वापस आते हैं कि हम नरम रूप से उनको जीवन पे, पुनर्जीवन पे देने की कोशिश करेंगे। इधर उधर भाग के कोई फायदा नहीं है। जब ये आ जाता है हमसे पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए बोलिए, हम लोग सरकार से उनके लिए आर्जी लगाएंगे, जो सहज सरल होगा वो उनके लिए किया जाएगा। ऐसा बोल के चले गए और नजर बरकरार था उस घर के ऊपर कि कभी उनको यदि वहां से वो लोग अरेस्ट कर पाए। ऐसे में दिन चलता गया। वो दादा चले गए देवघर। बाद में ये सब बातें पता लगता है। देवघर में चुपचाप रहते हैं और किसी को पता नहीं था। दाढ़ी पड़ा हुआ, बड़े बड़े बाल, एक जैसे साधु बाबा की ड्रेस में वो वहां पे जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक दिन वो मनमोहिनी धाम में काफी समय तक, मतलब दिन सूरज निकाल चुका था, काफी समय तक सो रहे थे। पूज्यपाद श्री बरदा
वहां पे आए और देखा कि अब चादर ओढ़ के कोई एक इंसान जमीन पे लेटा हुआ है और ये समय सोने की नहीं है, मतलब दिन तो सूरज तो काफी ऊपर में है, लेकिन ये आदमी सो रहा था। तो उन्होंने बोला देखो कौन है ये, इसको पूछो कौन है, इतना समय तक सो रहा है। उनका चादर खोला गया तो एक दाढ़ी वाला इंसान मिला। तो बोले आप कौन है? और ये दाढ़ी वाला इंसान वही है दुर्गापुर का दिलीप दास, श्रद्धेय दिलीप दास। तो पूछे, उन्होंने नाम नहीं बताया, बोले आगे मैं आपको प्राइवेटली बताना चाहूंगा। तो बरदा, श्री बरदा उनको प्राइवेटली पूछे, सब पता लगा, सारे चीजों जो ने अभी जो मैंने बताया ये सारे बताया। फिर बोला कि आप मेरे को बचाइए, मैं उस पथ में रहना और नहीं चाहता हूँ, ऐसा ऐसा सारे बातें हुआ। बरदा उनको आश्रय दिया। एक आध दिन में उनको बोले कि तुम घर वापस लौट जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। ये इंसान डर रहा था कि कैसे मैं वहां पे आ जाऊं, वहां तो जाने से पुलिस मेरे को पकड़ लेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जाओ। तो वो आदमी घर वापस लौट आता है, रात में पहुंच जाता है अगले दिन। और घर में आने के बाद उनको संदेश मिलते हैं कि आपको ऐसा करना है, आप जाके सरेंडर कर दो। तो उन्होंने सरेंडर किया सरकारी नियम के अनुसार। काफी लाइटली केस को लाइट किया गया। और हमारे सहप्रति ऋतिक दादा और वो जो और एक दादा, दोनों मिलके काफी कसरत किया, मेहनत किया, दिमाग लगाया और जो भी कुछ किया, मूल बात है वो आदमी जीवन पे लौट आया और नई जिंदगी स्टार्ट किया। ये नई जिंदगी उसको सत्संग के साथ स्टार्ट हो गया और ये नई जिंदगी में वो एकदम बदलता इंसान होते गया और धीरे धीरे वो एक वाल्मीकि मुनि बन गया। और वही इंसान, इतिहास लंबा है, और ये श्यामपुर में अपना ही जमीन 10 कट्ठा देके वहां पे मंदिर का परिकल्पना बनाया। और कुछ लोग मिलते गए, कुछ लोग मिलते गए और सब लोग मिलते मिलते श्यामपुर का एक मंदिर बना लिया। ये जो मंदिर क्यों तो था, वो इंसान वही इंसान उस समय किया था 10 कट्ठा जमीन के ऊपर। और ये सब चलता गया, दिन ढलते गए, धीरे धीरे समय बीतता गया। वो आदमी वहां पे अपना जो परिवेश को बदलने लगे, उनको डर से, भय से वो दया के व्यक्तित्व बना। फिर लोगों ने विश्वास किया, मंदिर बन चुके। ऐसे में 1997 1970 से 72 से 1997 में वहां पे आचार्य देव को आना था मंदिर उद्बोधन के लिए। लेकिन आचार्य देव ने आखिरी में बोला अगर मैं जा सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो मेरा बेटा जाएगा। तो उनका छोटा बेटा पूजनीय बिंकीदा के उसको उद्बोधन किए और सारे कुछ हुआ। तो ऐसा में लेकिन क्या मन चला, आचार्य देव श्री श्री दादा ठीक 1 महीने के अंदर वहां पहुंचे। फिर उसी जगह पे 10 कट्ठा जमीन के ऊपर मंदिर है और मंदिर के बाजू में भी काफी सारे जमीन है जो दिलीप दा का है। और वहां पे बगीचा है, काफी सारे फूल फल के पेड़ है, अच्छे अच्छे फूल फल के पेड़ हैं। वहां पे जो बेर है ना, जिसको बंगला में बगोरी या कूल कहता है, बेर की फल की पेड़ है। आचार्य देव ने वहां से कूल भी खाया, काफी मिठास अनुभव करने से उनको अच्छा लगा। और उधर टहलते गया, जमीन है दिलीप दा का, और टहलते टहलते आगे की तरफ गया। वहां पे एक आम की पेड़ मिला और उसे आम के पेड़ के प्रति उनका ऐसा दृष्टि देखे, बोला ये आम कोई विशेष लग रहा है। बोला आगे कोई आम गाछ विशेष, उसमें 2 टाइप के फल लगते हैं। एक ही आम पेड़ है, पेड़ का जो चारों तरफ देखने से रूट जो है, मूल जो है एक है, लेकिन ऊपर में फल है 2। ये है बंगाल के हिमसागर और आपके यूपी का प्रसिद्ध आम लेंगड़ा। एक साइड में हिमसागर, एक साइड में लेंगड़ा, ऐसा 2 टाइप का फल मिलते हैं। ऐसा देखे, काफी खुश हुए। फिर थोड़ा और 2 फीट आगे गए और वहां पे एक बड़ा सा, वो भी करीब करीब 10 कट्ठा जमीन के ऊपर, एक नॉन मेंटेन
पोखरी था, पोखर जिसको पोंड बोलते हैं ना, तो पानी का जलाशय, लेकिन उतना अच्छा मेंटेन नहीं है। 1997 की बात है। गांव के लोग वहां नहा धोते हैं, शायद गाय बकरी भी शायद वहां पे नहा लेते होंगे। तो जो जलाशय है वो देखने में उतना थोड़ा गंदा जैसा भी दिख रहा था, और उसमें कोई जाने के लिए प्रॉपर घाट नहीं था। तो आचार्य देव ने बोला, दिलीप दा, পুকুর তো খুব ভালো, আমি তো ভেবেছিলাম চান করব, কিন্তু এর ঘাট নেই, তাহলে আমি চান করব না। আপনি এখানে ঘাট বানান, আমি ভবিষ্যতে চান করব। কিন্তু दिलीप दा, इस जलाशय तो थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं तो नहाने के लिए, मेरा मन बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, इसमें आप घाट बना लीजिए, भविष्य में मैं नहाऊंगा इसमें, मैं नहाना चाहता हूं। ऐसा एक प्रयास उन्होंने किया था, और वही नहाना हुआ 16 दिसंबर 2021। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, 23 साल के बाद ये घटना घटी, लेकिन इच्छा प्रकाश किया गया था 1997 में। फिर आगे की बीच में जो बात है, बात ये है, इस जमीन जो है वो तो दिलीप दास का है। समय के अनुसार दिलीप दास का काफी लंबी उम्र नहीं रहा। सुनने में आता है 2004 में वो चले गए, और दिलीप दा के परिवार के लोग उस जमीन को तो अपने कब्जे में रखे, और जमीन तो उनके है, सत्संग के उसमें कोई प्रभाव तो नहीं है, लेकिन एकदम सटा हुआ है। जो जमीन में आप देखें समाधि, वही जमीन की बात कर रहा हूं मैं, बात वही होने जा रहा है कि ये जमीन वो सत्संग के साथ है, लेकिन सत्संग का तो है ही नहीं ना। तो उनके 2 बेटे हैं, तो बड़ा बेटा इसमें कोई ये सब सत्संग में ज्यादा रुचि नहीं रखता है, हालांकि अब रखने लगा है। अभी जो 10, 12, 20 दिन में जो देखने को मिला, काफी परिवर्तन देखने को मिला। तो लेकिन दूसरे बेटा वो आर्मी में है, वो आर्मी में ऑफिसर है, वो सत्संग के एक सत्संगी है, और फौज में होते हुए भी निरामिसी से है, सस्ते नहीं है, ऑफिसर है। 26/11 मुंबई ऑपरेशन में भी काम किया, ब्लैक कमांड, हाल ही में अभी पुणे में पोस्टिंग है। तो जो भी है वो कई बार ये 2020 से पहले, सॉरी 19 से पहले, तो मतलब 19 से 5 साल पीछे चलिए, तो मतलब 14, 15, 16 टिल 19 हर बार छुट्टी में आके देवघर जाके, उस समय आज के आचार्य देव जो हम जिनको पूजनीय बाबाईदा बोलते थे, पूजनीय बाबाईदा से मैं खाली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप समझने के लिए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो दोनों बात आचार्य देव बाबाईदा क्लैश होने जा रहा है, बात को समझाने के लिए। तो बाबाईदा से मिलते थे और बोलते थे कि दादा दयापूर्वक आप मेरे को बताइए, ये जमीन अगर आपको चाहिए सत्संग के लिए आप ले लीजिए, मैं देना चाहता हूं। लेकिन 5 साल के अंदर कभी कुछ नहीं बताया, कभी कुछ नहीं बताया, चलते गए। टेलर का समझा कि इतना बार बताने के बावजूद यदि जमीन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो शायद सत्संग कोई जरूरी नहीं है, और आगे चल के शायद नहीं लिया जाएगा। लेकिन कोशिश जारी है। टेलर का ये जो ऑफिसर 2019 में और एक नया निर्णय लिया कि उसमें वो कुछ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कुछ बनाएंगे। वो अपना एक दोस्त प्रोमोटर बिल्डर के साथ कोई साजगढ़ बना के जॉइंट वेंचर बनाने के जा गया, और उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना लिया, सारे कागजात तैयार, और आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद वो 3 लाख रुपया प्रोमोटर से एडवांस भी लिया। तो सुनाई पड़ रहा है तो दादा, आवाज जा रहा है तो? जी दादा, खूब सुंदर आवाज है। अच्छा अच्छा, मैं आप लोग, मैं समझने की थोड़ा एक कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ ना, तो ठीक है। तो ठीक लग रहा है ना आप लोगों को बातचीत? बहुत सुंदर दादा। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 लाख रुपया ले लिया, आशीर्वाद भी हो चुका था। तो लेकिन बात तो आशीर्वाद हुआ किसका? वो लड़का अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहा है,
इसमें सत्संग का तो कोई जमीन के बारे में बात ही नहीं है, कि बात होना था लेकिन हुआ नहीं है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, यहाँ पे थोड़ा ठीक से गौर कीजिए। नहीं, इसी जगह में तो समाधि हुआ, लेकिन कहानी कैसे ट्विस्ट हुआ, कैसे मोड़ गया, और कैसे परम पुरुष की इच्छा यहाँ पे फल नया रूप लिया हमारे जीवन पे, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन पे हम ऐसा शायद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है। तो इसलिए हम जब इस सत्संग में जुड़े रहेंगे, हमको कैसे आचार्य लोग आचरण करके कैसा सही रास्ता पकड़ लेते हैं या करते हैं, वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ समझने वाली और एक बात रह गया था, मेरे भूल गया था मैं, क्योंकि शॉर्टकट बताने के कारण मेरे को क्या करना पड़ रहा है, कट कट के बताना पड़ रहा है। तो चलिए, वहां पे जब उन्होंने पुकुर देखा तो आचार्य देव ने बोले कि अगर घाट होता तो मैं नहा लेता। तो उसके बाद आचार्य देव ने पैदल चलते उनके जमीन के अंदर होते उनके घर की प्रतिज्ञा, और उसी घर में जहाँ दिलीप दा उसी परिवार के साथ रहते थे, जहां जो पहले भाग गए थे, नक्सल था, और उसी घर में एक नया आदमी को लेके अंदर गया। जब जा रहे थे, उसके दरवाजे जो है वो करीब करीब छोटा है, 4.5 फीट, जो कि होना चाहिए आज के जमाने में 6 फीट, इतना छोटा दरवाजा। आचार्य देव बोला, क्या दिलीप दा दौड़ जाए तो छोटो छोटो, अपनी मानुष छोटो, किंतु हमारे भविष्य प्रजन्म तो बड़े लंबे लंबे होंगे। मेरा बेटा बाबाई देखिए कितना लंबा, वो तो अंदर ही नहीं जा पाएगा। आपके भविष्य प्रजन्म भी लंबे होंगे। बात सही निकला, भविष्य प्रजन्म उनके बेटे सारे लंबे लंबे हुए, लेकिन ये बात बोले 23 साल पहले, ये सब आप चेंज कीजिए। तो ये चेंज करने की बात बोले है 1997। बात को धरा ध्यान से, इससे सुनिए, यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ। 1997 में बताया कि दरवाजा को बड़ा कर लीजिएगा और पुखरी को घाट बना लीजिएगा, मैं यहाँ नहाऊंगा। ये बातें तो चला गया बात। अभी 2019 में वही बेटा जब दिल्ली में इस दुनिया में नहीं रहे, तब वो बेटा जब वहां पे प्रोजेक्ट बना रहा है, फिर 3 लाख रुपया लेके काम में आगे बढ़े, और ज्यादा काम नहीं हो पाया, छुट्टी खत्म, फौज के आदमी फौज में वापस, फिर वो दिसंबर में आए, 19 के दिसंबर, काम को जारी करने के लिए फिर प्रोग्राम, और 33 लाख एक दिन सुबह 11 बजे की 12 बजे के बीच में कोर्ट में जाके उनको मिलना है, फाइनल एग्रीमेंट साइन और प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ऐसा परिस्थिति में वो सुबह सुबह जिस मंदिर के मैं बात कर रहा हूँ, जो दिलीप दा जो सत्संग के मंदिर बनाया, श्री मंदिर है वहां पे। अच्छा, तो वही मंदिर से वो बेटा सुबह प्रार्थना करके निकले, और दिन के 12 बजे कोर्ट जाएगा। लेकिन आज के अचानक उनका तबीयत कुछ जैसा है, कुछ अस्थिर लग रहा है, ठीक अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, गिर नहीं जा रहा है, चक्कर जैसा है बट चक्कर भी नहीं है। मैंने अद्भुत एक परिस्थिति, बयान हम नहीं कर सकते, वो इंसान बोला हम भी नहीं बयान कर सकते, लेकिन मैं कुछ असंतुल हो गया, कुछ मेरे को इशारा जैसे लगने लगे। संभाव बेटा घर गया और वाइफ को बोले, देखो मेरे को कुछ अजीब सा फीलिंग्स हो रहा है, मैं क्या करूं। बोला, देखो ये कोई अच्छा इशारा नहीं है, आज कोर्ट वोट जाना बंद कीजिए, पैसा ऐसा लेना बंद कर लीजिए, अब देवघर चले जाइए, जो कुछ होगा देवघर से निवेदन कीजिए। तो उनका वो दोस्त को बुलाया, ज्वाइंट वेंचर वाला पार्टी प्रमोटर, बोले चल ये अब देवघर जाता हूँ, दीक्षित नहीं है लेकिन गया, और रास्ते में बताया शायद मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, जो कुछ बताया जाएगा मैं ऐसे ही करूंगा। वहां गया और उनका अपना मुंह से निकला ही लिखा कि आगे ये जमीन आप दयापूर्वक ले लीजिए, मैं वहां पे घर नहीं बनाना चाहता हूं। तब पूजनीय बाबाई दा, आज के हमारे श्री श्री आचार्य देव, बोले ठीक है मैं ले लूंगा, लेकिन बाजार दर मिलेगा, मार्केट रेट, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, कागज तैयार करो। तो बीच में काफी सारे प्रोसीजर हुआ, और दिसंबर में बात चली, और फरवरी के 2020 में जमीन सत्संग ने खरीदे 10 कट्ठा,
और 24 तारीख सत्संग देवघर में वही लड़का कुछ गुरु भाई लेके पहुंच गए और पूजनीय बाबा इधर से बार बार समझाने के लिए मैं उनका नाम इस तरीके से ले रहा हूं, आप लोग ऐसा मत लीजिएगा जरूर। हाँ, हमारे लिए ऐसा निर्देश अभी भी है, अभी ऐसा हुआ है। तो श्री श्री आचार्य देव बोले ठीक है, सब तो हो गल। तखन उसी समय उस लड़का ने बोला एक नया इच्छा, आगे आचार्य देव दादा ने बोले थे वहां पे नहाएंगे, तो मैं सोच रहा हूं ये पुकुर भी जो मेरा पिताजी के टाइम में बात हुआ था कि नहाएंगे, तो पुकुर को मैं जलाशय को आचार्य देव के लिए नहाने के लिए पुकुर भी सत्संग को दान करना चाहता हूं। बाबा इदा हंसे, पूजनीय आचार्य देव तब हंसे, बोले चलो पिताजी से बात करते हैं। तब पिताजी के बात गए, आचार्य देव श्री श्री दादा को बताया कि आगे वो दिलीप दा का बेटा अभी उसका सत्संग जमीन तो जो बाजू वाला हम लोगों ने खरीदा है, बाजू में जो जलाशय पुकुर है, पुकुर को भी दान करना चाहते हैं, अगर आप अनुमति करेंगे तो हम लेंगे क्या। तो बोले आगे तुमरा निये नाओ, भालो कथा, खूब भालो बोलो, वाह वाह वाह, ऐसा बोले, वाह 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 3 बार बोले और एक अचानक गुनगुनाते गाना चालू कर दिए और बोलने लगे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तेरा पोस्टिंग आजकल किधर है? बोला मेरा पोस्टिंग अभी लद्दाख में, वहां पे -डिग्री टेम्परेचर। फिर उन्होंने सीरिया, इजराइल, इस तरीके से कई जगह के ऊपर विषय के ऊपर चर्चा किया, AK-47 के राइफल के ऊपर चर्चा किया। फिर बोला ठीक है, बात यह है कि वो जो पुकुर का बारे में फिर उन्होंने इंक्वायरी किया कि पुकुर तो जैसा है, क्योंकि वो देख पा रहे हैं ना, वो तो अंतर्जामी थे, तो देख भी पा रहा है दुर्गापुर का पुकुर देवघर में बैठते हुए कि उसका हल क्या है। हल तो बहुत ही बुरा, क्योंकि इस इलाका में वो फौजी भाई तो फौज के अंदर रहता है, इस घर में दूसरा बेटा भी तो ऐसा ऐसे ही है, समाज के लोग आज पुकुरी में जाता भी नहीं है, तो ये तो ऐसा ही अनमेंटेन नॉन मेंटेन पुकुर है, तो उसका हल बुरा है। तो आचार्य देव ने बोले कि जल्दी उसको बनाओ और ठीक ठीक आदेश दिए हैं। तो बोला है कि सब तो ठीक, ओटा तक तोरा करबी ना आमी करबो, तो तुम बनाओगे ना मैं करूंगा? बोले ना कि हम ही लोग करेंगे, तो जल्दी बनाओ। तो उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया था 24 फरवरी 2020 और जनवरी 2021 उस पुकुर का जलाशय का पुनर्निर्माण का कार्य स्टार्ट किया गया। करीब करीब 9 महीना 2021 सितंबर में ये निर्माण कार्य समाप्त हुआ, जो उसका नाम पद्म पुकुर हुआ। अभी फिर उसका नाम चेंज भी होने जा रहा है, उसमें पद्म फूल भी लगाया गया, पद्म फूल पद्म पुकुर जिसका नाम है अभी। और पूजनीय माँ जी दुर्गा पूजा की सप्तमी दिन 2021 में उस पोखरी में आए, अपने हाथ उसमें पानी लिया और ऐसा दिया, और उसमें उन्होंने हमारे सभी को ऐसा लग रहा है कि पुकुर को उद्बोधन किया। पुकुर तो है, उद्बोधन और क्या, उसी को ठीक से उन्होंने समझ लिया। आचार्य देव तब चिकित्साधीन मिशन हॉस्पिटल और पूजनीय माँ उस पुकुरी में आके घूम के चले गए। पुकुर बन गया, इधर जमीन खरीदा गया है, और उसी साल ही मैं बता रहा हूं मार्च महीने की 16 तारीख मैं खुद सुब्रत चक्रवर्ती, मैं अपने को जाहिर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं कि कर्मज मेरा नौकरी था, वहां पे गैस पाइपलाइन बना था, मैं उसी गैस पाइपलाइन के काम में नियुक्त था। एक बड़ा सा जंगल कटिंग हुआ था, बहुत बड़ा जंगल, करीब करीब 2 किलोमीटर जंगल, उसका 2 किलोमीटर लेंथ होगा करीब करीब, और 2 ब्रेथ होगा करीब 30 फीट। तो 30 फीट ऐसा लंबा रास्ता बनते गया, तो सारे पैर काट दिया गया। पैर के जो टुकड़े बड़े बड़े, ऐसा बड़ा बड़ा 2-2.5 फीट का टुकड़ा, साल पैर का टुकड़ा, लकड़ी जिसको बोलते हैं। मैंने एक गाड़ी देके टेलर में एक गाड़ी, एक ट्रक माल मंदिर भेज दिया था, वो चीज पड़े रहे,
क्योंकि उसके थोड़े ही दिन के बाद ही तो अप्रैल से लॉकडाउन 20 गया, 21 गया, लॉकडाउन चलता रहा। और लॉकडाउन में जमीन के ऊपर पुकुर बन गया, सारे ठीक ठाक करके एक 45 टाइल्स ये वो लगा के एकदम फर्स्ट क्लास एक एरिया बन चुका। इधर जंगल से भी वो लकड़ी भी मौजूद है। और 2021 के 16 दिसंबर आचार्य देव हम लोगों से विदाई भी ले लिए। पंचभूत के उनके शरीर वहां पे समाधि बना, अग्नि देवता उनको लेके महाशून्य में वो विलीन हो चुके हैं। और वहां पे मैं खुद उसी कार्य में मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं उसमें शामिल हो गई, कि एक मौका मिला और ये सब हुआ। और इसी में और एक बात बताना बहुत जरूरी है। 2003 की बात है, 2003 डॉक्टर हेमंत नायक, जो इस विषय में एक बड़ा सा नायक भी कहना चाहिए, उसका नाम भी डॉक्टर हेमंत नायक, बहुत ही भाग्यशाली इंसान, दादा की शरीर के हालत की सबसे ज्यादा करीबी से करने वाला डॉक्टर वही एक है जो दुर्गापुर में रहे, अभी भी नौकरी करते हैं। डॉक्टर जब बन रहा था, वो हमारे उड़ीसा के बैरागी साहुदा उनको परिचय करा रहा था, उस समय की बात है कि ये लड़का हेमंत ये बन रहा है सत्संगी। आचार्य देव ने बोला, हाँ आमी चीनी, ओके चीनी, खूब भालो करे चीनी, कभी मिले नहीं दोनों। डॉक्टर हेमंत नायक तो बताते हैं, मैंने तो कभी आचार्य देव से मिले नहीं, लेकिन उन्होंने बोला आमी ओके चीनी, खूब भालो करे चीनी। वो विस्मय हकसकित रह गए, अरे मैं जिस इंसान से मिला ही नहीं हूं, मेरा बारे में उनके किसी ने कभी खबर भी नहीं दिया, और बोल रहे हैं कि चीनी चीनी, हमें खूब भालो करे चीनी। मैं बहुत ही अच्छी तरह उनको जानता हूँ, और वही जानता हूँ कि इसी आदमी ने उन्हीं को आखिरी समय से सांस जब लिए वो वहां पे मौजूद, और चिकित्सा हर दिन खाना उना पिलाते। बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारे बातें हैं, मेरे लिए सीमित समय रखने के कारण मैं बता नहीं पा रहा हूं अभी। तो ऐसा है डॉक्टर हेमंत नायक भी इस विषय में। ये 2003 की बात बोला मैंने, 97 का बात बोला, 1970 की बात बोला, ये सारे जो घटना घटता गया, और ये सीरियली अगर देखा जाए तो इट इज ए फुल्ली प्लान द डिवाइन सोल। आचार्य देव श्री श्री दादा अपने डिवाइन इकोनॉमिक्स, डिवाइन कैलकुलेशन के माध्यम से हमारे दुर्गापुर की भूमि को पवित्र एक नगर बना के चले भी गए। और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हम ही लोगों को कई बार बताए कि दुर्गापुर को ठाकुर नगर बनाना है, दुर्गापुर को ठाकुर नगर बनाना है। आज मेरे को सुबह ये भी खबर मिला, आचार्य दादा की जो अस्थि, जो भस्म, और मैंने खुद 25 कलसी में उसको संग्रह किया था और देवघर भेजे थे। आज सुबह वही अस्थि लेके उनके सुपुत्र श्री श्री आचार्य देव और पूजनीय सिपाहीदा, पूजनीय बिंकीदा 1 महीने के लिए निकाल पड़े हैं। भारत की 7 समुंदर 13 नदी में उनका ये जो भस्म, चीता की जो भस्म, वो विसर्जन करेंगे। कहाँ कहाँ होगा ये अभी पता नहीं है, कार्य आज सुबह से चालू होना है, ऐसा सुनने को मिला। भविष्य में आपको सब खबर मिलेगा, कहाँ कहाँ हुआ, जब मिलेंगे तब देंगे। और यहाँ पे बताने की और एक प्रयास करता हूँ, मैं खुद एक भाग्यशाली इंसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे पूर्वजों ने कुछ सुकर्म किया और मेरे को ये सब कर्म में भाग मिला। और मैं खुद देखा है श्री श्री ठाकुर की भस्म, चिता भस्म 1969 25 फरवरी ब्रह्मपुत्र नदी में डाला गया था। आचार्य देव श्री श्री दादा ने अशोकलांत घाट में और ब्रह्मपुत्र में दिया। भारत की 6 जगह पे वो दिया था। 10 फरवरी बनारस में और प्रयाग में, 11 फरवरी हरिद्वार में, 25 फरवरी कलकत्ता गंगा में, 25 फरवरी त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी में, 25 फरवरी ब्रह्मपुत्र में। ये 6 जगह पे श्री श्री ठाकुर के
चिता की भस्म किया गया। ये यूट्यूब में भी मिलता है, आप देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का ये नजारा उसमें है। मैं उसमें शामिल था और आखिरी में आज आचार्य देवसी दादा का 16 दिसंबर में मैं शामिल था। आखिरी में सबका मंगल कामना करते हुए मैं 3-4 मिनट ज्यादा लेने के लिए माफी चाहूंगा कि ये बात ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा ले लिया। जय गुरु। जय गुरु दादा।